हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 14 के 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला कहता है कि नीचे की आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, क्यू आर को क्या है, एस तक क्या है, बढ़ाया गया है। यदि क्या है, पी क्या है, पी का अनुपात क्या है क्यू के साथ, क्यू का अनुपात आर है, यानी पी क्यू आर का तीनों कोणों का अनुपात क्या है, 3:2:1 है। और आर टी जो है वो क्या है, पी आर पर लंब है। आर टी क्या है, जो है पी आर पर क्या है, लंब है। तो एंगल टी आर एस ज्ञात करें। टी आर एस यानी ये कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको हम क्या है, ज्ञात हम करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि क्या है कि माना क्या है कि P का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। यानी एंगल P बराबर 3x और क्या है, एंगल Q बराबर क्या है 2x और एंगल R बराबर क्या है 1 है। तो 1 यानी x हो गया सीधा, क्योंकि सबका क्या है यहाँ पर देखिए रूट क्या है ना, एंगल P एंगल Q एंगल R का जो अनुपात है कितना, 3:2:1 है। तो उसी का आधार पर हमने एक्स लगा क्या वहाँ पर लिख दिया। तो अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में चलें, क्योंकि हमारे क्या है पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो पी क्यू आर यानी कह सकते हैं यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या है, त्रिभुज की क्या होते हैं, तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसके अनुरूप हमने क्या यहाँ पर लिखा। तो क्या जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लिखेंगे ना, एंगल पी का वैल्यू क्या है 3x प्लस 2x प्लस x का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। 3×2=5=6 यानी 6x बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा x का मान, यानी x बराबर कितना 30 डिग्री आएगा। अब चलिए जो हमें मुख्य रूप से यहाँ चलना है, यहाँ देखें कि एंगल पी आर क्यू यानी ये कोण, ठीक है, अब प्लस एंगल पी आर टी यानी ये वाला, अब प्लस एंगल टी आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये कैसे हो जाएगा, तो हम जानते हैं रैखिक युग्म से, क्या है रैखिक युग्म से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर क्या है कि जो कोण होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक रेखा पर है तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो पी आर क्यू या पी क्यू आर का वैल्यू अभी कितना निकाला हमने, पी आर क्यू यानी आर का वैल्यू है ना, तो आर का वैल्यू क्या है, एक्स है। तो एक्स का वैल्यू कितना 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री प्लस पी आर टी का वैल्यू क्या है, ये आपको लंब दिख रहा है। तो यहाँ बोला गया ना कि क्या आर टी क्या लंब है, तो लंब का मतलब कितना 90 डिग्री है। हमको टी आर एस का मान क्या है निकालना है, तो बराबर कितना 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल टी आर एस का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 और 90 कितना 120 डिग्री। तो यहाँ घटाएं तो इसका वैल्यू कितना 60 डिग्री। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 14 के 1 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ 2 देखें तो क्या है कि आपको दिया है कि नीचे की आकृति में ए बी सी डी में ए डी क्या है समांतर है बी डी, यानी ए डी क्या है बी सी क्या है समांतर है, और एंगल ए तथा एंगल बी के अंतर समद्विभाजक क्या है ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो ए ओ बी यानी ये कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका माप क्या है आपको अंशों में लिखना है। चलिए तो इसको इस प्रकार हम लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया है कि आपको क्या है कि ओ ए तथा ओ बी क्या है, ओ ए तथा ओ बी क्या है क्रमशः क्या है एंगल ए तथा एंगल बी के क्या है समद्विभाजक हैं। क्या है, एंगल ए तथा एंगल बी क्या है समद्विभाजक हैं। आप देख सकते हैं कि ओ ए क्या है कि एंगल ए को क्या करता है आधा भाग में बांटता है। यहाँ ओ बी भी क्या करता है एंगल बी को क्या करता है आधा भाग में काटता है। यहाँ पे लिख सकते हैं यानी क्या है कि एंगल ओ ए बी क्या है आधा है एंगल ए का, है ना। तो 2 के यदि हम इधर ले जाएं तो हो जाएगा ना 2 एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ए का मान हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार यदि हम लिखें कि एंगल ओ बी ए है ना, एंगल ओ बी ए क्या है आधा है एंगल बी का,
तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को इधर ले जाए तो एंगल क्या है 2 एंगल ओ बी ए किसका हो जाएगा, एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा। और साथ में दिया क्या कि ए डी क्या है, समांतर है बी सी का, ए डी क्या है, समांतर है बी सी का। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। कि क्या है, एक जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एक ही रेखा क्या है, दोनों अंतः कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे कि रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है, रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। क्या है, हम जानते हैं ना रेखा के एक ही ओर के अंत, जो दोनों रेखा समांतर तो एक ही रेखा पे है ना, तो एक ही ओर के अंतः कोण का मान कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 2 एंगल ओ ए बी, बी का वैल्यू कितना है 2 एंगल ओ बी ए बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 2 कॉमन लिए तो जहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इधर क्या हो जाएगा एंगल ओ बी ए बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए का मान कितना 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखिए अब आगे क्या करते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। हम चलते हैं किस में, त्रिभुज ए ओ बी, क्योंकि देखिए आप कहता है ना कि क्या है, एंगल ए ओ बी का माप क्या करना है, अंशों में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ आप देखिए इन दोनों कोनों को यदि हम जोड़ दें, यानी तीनों कोनों को जोड़ दें, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल क्या है ए ओ बी, ठीक है। ये तीनों कोण है ना, बराबर कितना 180 डिग्री होगा। अब आप ध्यान दें कि ओ ए बी या ओ बी है, इसका मान आपको 90 डिग्री अभी जस्ट आपने क्या किया निकाला है। साथ में क्या ए ओ बी का मान आपको पूछता है अंशों में बराबर 180 डिग्री, तो इसीलिए क्या है, एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये जाकर उधर घटेगा ना, तो वैल्यू कितना 90 डिग्री आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे की आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी क्या है समानांतर सी डी के, तो अल्फा बीटा और गामा का क्या करना है, मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 20 के बीच से एक लाइन हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक लाइन हम क्या करते हैं, हम गुजारते हैं, इसका नाम रखते हैं हम यहाँ पर डी ओ, इसका नाम रखते हैं इधर पी, ठीक है। अब देखिए पता कि क्यों चलेगा कि आखिर हम इसने किया क्या, यहाँ पे कोण पता नहीं है, तो यदि आधा आधा कोण निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ोगे क्या, इस कोण की मान क्या होगी, समझिए क्या है, एक ही जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू फिर निकालना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमने ऐसे किया। यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना यहाँ पर क्या है कि ए बी क्या है समानांतर है पी ओ के, समानांतर है सी डी के। ये तीनों क्या है, जब 20 से भागा काटा जाता है तो क्या ये तीनों रेखाएं एक सीध में है ना, तो क्या है मतलब क्या है, समानांतर है। चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा कि ए बी जो होगा वो समानांतर होगा पी ओ के, क्योंकि प्रश्न में पहले ही दिया है कि ए बी समानांतर सी डी के, जब बीच में लाइन हो गया तो ए बी क्या है पी ओ के समानांतर, सी डी क्या है वो भी क्या है पी ओ के समानांतर होगा। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि हम इन्हीं दोनों से हम चलते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसके द्वारा क्या है कि एंगल ए बी ओ यानी ये कोण प्लस एंगल पी ओ बी यानी ये कोण यानी इन दोनों कोणों की बात की जाए तो इन दोनों कोणों का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है ना, तिर्यक रेखा की क्या एक ही ओर के अंतः कोण है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है, एक ही ओर के क्या है अंतः कोण है, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण है। यानी देखिए ए बी ओ का मान कितना अल्फा दिया हुआ है, एंगल पी ओ बी का मान तो नहीं दिया है, बराबर कितना 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा एंगल पी ओ बी का मान कितना 180 डिग्री
माइनस की अल्फ़ा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा क्या है, इसका मान तो हमारा क्या होगा, निकल गया। चलिए इसको मान लेते हैं हम, समीकरण 1 मान ले, या आप नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत क्या इससे नहीं। अब चलते हैं हम पुनः, ए बी यानी सी डी क्या है, समानांतर है पी ओ के। ठीक है, यानी जब ए बी समानांतर हो जाएगा पी ओ के तो सी डी भी तो समानांतर होगा पी ओ के। चलिए अब हम इससे चलते हैं नीचे वाले से, उसी पर जैसे हमने ऊपर लिखा जस्ट हम इधर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सी डी ओ, यानी क्या है एंगल सी डी ओ। जैसे हमने देखे ए बी ओ लिखा था ना, ए बी ओ, तो उसी प्रकार सी डी ओ प्लस एंगल देखिए पी बी ओ, पी ओ बी लिखा था तो यहाँ लिखेंगे पी ओ डी, क्या एंगल पी ओ डी बराबर क्या 180 डिग्री। कारण यही वाला चीज, तिर्यक रेखा के क्या है, एक ही ओर के क्या अंतः कोण। ठीक है, अब चलिए देखिए ध्यान दीजिए, सी डी ओ का मान क्या है, यहाँ पर बीटा है, तो बीटा प्लस एंगल पी ओ डी, ठीक है, बराबर कितना 180 डिग्री। तो क्या है पी ओ डी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, बराबर कितना 180 डिग्री माइनस क्या है बीटा हो जाएगा। चलिए इसको मानते हैं समीकरण 2। अब चलिए हमारा 2 तो क्या है निकल गया। और यहाँ पर देखें कि क्या है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि क्या है कि बी ओ डी, क्या है बी ओ डी बराबर हो जाएगा ना पाई, अरे यहाँ पर क्या है गामा, यानी लिख सकते हैं कि एंगल क्या है बी ओ डी का मान क्या है गामा के, क्या है गामा के बराबर क्यों हो जाएगा, यानी ये पूरा कोण इस कोण के क्या है बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, तो हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। हम जानते हैं कि क्या है शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है कि कहीं ऐसा होता है ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण क्या होता है इस कोण के बराबर, तो यहाँ भी क्या इस टाइप का कंडीशन दिख रहा ना। तो चलिए इसके कारण क्या हो जाए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, या आप इसको वी ओ ए लिख सकते हैं कि ठीक है वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे यदि हम दोनों को जोड़ दें, यानी एंगल क्या है कि पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ डी का मान क्या है गामा के बराबर, यानी यही दोनों कोण था ना, इसका मान क्या है पी ओ बी का मान 180 डिग्री माइनस अल्फा था, इसका मान था 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर क्या इधर गामा हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़े तो 360 डिग्री, ठीक है, इन दोनों क्या उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है गामा बराबर क्या 360 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 4 है, कहता है कि चित्र में क्या है एल समानांतर है एम के, एल क्या है एम के क्या है समानांतर हैं, तो एक्स का मान, यानी यहाँ पर जो आपका कोण एक्स है, यानी जो आपका बहिष्कोण दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि एंगल ए बी डी, आप सॉरी सबसे पहले क्या है हम नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर नाम छूट गया तो नाम लिख कर क्या है जस्ट हम बताते हैं। चलिए हमने अब नाम क्या लिख लिया, चलिए लिखे थे ए बी डी, ठीक है ये कोण, क्योंकि हम पहले ही हम क्या बना चुके हैं तो मेरे लिए क्या आसान था। एंगल सी डी बी, सी डी बी, ठीक है ये कोण, ठीक है एंगल सी डी बी बराबर क्या 180 डिग्री। क्यों होगा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये दोनों मान लिए तिर्यक रेखा, इन दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो ये क्या तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं 180 डिग्री का योग होता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है तिर्यक रेखा के, क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, क्या है एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है। चलिए तो 180 डिग्री हो गया, यानी एंगल देखिए ए बी डी का मान कितना 60 डिग्री प्लस एंगल सी डी बी का मान क्या 180 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल सी डी बी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री में 60 डिग्री गया कितना 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखें एंगल पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू यानी ये कोण पी डी क्यू, ठीक है, प्लस एंगल क्या है आप यहाँ लिखें ये सबसे पहले अगर देख लें तो एंगल पी डी क्यू क्या है बराबर हो जाएगा सी डी बी के बराबर एंगल सी डी बी, ठीक है। यहाँ देख लें तो किस कोण से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख, या आप इसको क्या लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख,
ठीक है, याद रखना है आपको कि क्या है कि अगर यहाँ देखें पी डी क्यू और क्या है सी डी बी, तो क्या है कि ये जब ये 120 डिग्री आ गया तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा ना। यानी लिख सकते हैं कि इसका मान, यदि हम क्या है इसका मान यानी कितना होगा, एंगल पी डी क्यू बराबर सी डी बी का मान कितना 120 डिग्री, तो यानी क्या है पी डी क्यू का मान क्या 120 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए एंगल एक्स यानी एंगल एक्स का मान कितना हो जाएगा, जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है उसके सामने का दो जो होता है अंतःकोण, वो क्या उसके योग के बराबर होता है ना। यानी एंगल एक्स का मान कितना हो जाएगा, एंगल पी डी क्यू प्लस एंगल प्लस क्या है 50 डिग्री, यहाँ लिखा तो डायरेक्ट हम 50 डिग्री हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्स का मान पी डी क्यू का मान 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर कितना 170 डिग्री होगा। जानते ना कि ये कोण क्या इन दोनों कोणों का क्या योग के क्या होगा, बराबर होता है। तो यानी एंगल एक्स का मान कितना 170 डिग्री आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 के 4 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 5 में। 14 का 5 देखिए, कहता है कि नीचे के चित्र में क्या है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी क्या है दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। तो कहता है कि जिसकी भुजा ए बी जो भुजा है ए सी के क्या है बराबर है और एक्स बाई समांतर है बी सी के। तो एक्स बाई जब समानांतर ये भी एक्स होगा तो ये भी कितना इसी कोण की क्या है बराबर, इसी कारण क्या है जो बाई कोण है बाई कोण की क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये चीज़ आपको क्या है याद रखना है। तो कहता है यदि एंगल ए का मान 30 डिग्री है तो बी एक्स बाई यानी ये कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो क्या यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है, दिया है क्या दिया है कि ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ में दिया है ना कौन कौन भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी है, सॉरी ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, दिया हुआ है। तथा साथ में दिया है क्या कि एक्स बाई समानांतर है बी सी के, और साथ में दिया क्या कि एंगल ए बराबर 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या करना है, तो ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है एंगल बी एक्स बाई। ठीक है, बी एक्स बाई हमको ज्ञात करना है। अब हल करते हैं। हल में वही लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी क्या है आपका दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या है तो लिखना है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों भुजाएं हैं यानी ए बी ए सी बराबर है तो जानते हैं कि उसके सम्मुख क्या है अंतः कोण क्या होते हैं बराबर, तिर्यक कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलिए यानी क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एंगल एक्स के बराबर, यानी बी क्या है एंगल सी हो जाएगा ना एक्स के बराबर। चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, एंगल बी एंगल सी पता नहीं है लेकिन क्या एक्स है तो ये कोण इस पे है, यानी इन दोनों कोण क्या है एक्स के क्या है बराबर, क्योंकि बाई का यहाँ देखिए बाई कोण हमको ज्ञात नहीं करना है तो यहाँ क्या सिर्फ एक्स कोण ज्ञात करना, तो इन दोनों का जो मान है हम किसके बराबर लेते हैं एक्स के बराबर हमने लिया। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हम चल रहे हैं ए बी सी में। तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए का मान 30 डिग्री है, एंगल बी का भी मान हमने एक्स के बराबर माना है, सी का भी मान किसके बराबर एक्स के बराबर, तो 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री, इसको काटने तो 75 डिग्री, यानी एक्स का मान कितना 75 डिग्री आ गया, यानी ये भी एक्स का वैल्यू कितना 75 डिग्री। चलिए सॉरी इसका मान आया 75 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक्स क्या है ये तो इसके ही बराबर होगा ना। चलिए अभी इसका वैल्यू नहीं निकला। इसी कारण क्या हो जाएगा कि जब मान लें कि एक्स बी समानांतर एक्स बाई क्या है समानांतर है बी सी, ये क्या है आपका दिया है ना प्रश्न में क्या है पहले ही दे चुका है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल बी एक्स बाई यानी क्या है एंगल क्या है आपका बी एक्स बाई प्लस एंगल बी, यानी इन्हीं दोनों को क्या है यदि हम जोड़ लें किस लिए, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है क्या है बराबर क्या 180 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख लेते हैं सही से कि एंगल बी एक्स बाई प्लस एंगल बी का मान कितना 180 डिग्री। यदि ये दोनों क्या रेखा समांतर है, कोई तिर्यक रेखा इसको काट रहा है तो दो एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी लिख सकते हैं कि क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
क्या है, अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो बी एक्स का वाई मान तो हमको निकालना है, और एंगल बी का मान एक्स के बराबर था तो एक्स का मान 75 डिग्री आया है, बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल बी एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 75 गया कितना, 105 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपके क्या है, 14 के 5 प्रश्नों तक का उत्तर आपका हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।